नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग YouTube चैनल पे और आज हम लोग जानेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स के फेज 1 में हुआ है उनको क्या करना चाहिए। जिनके स्कोर कम भी है, कम का मतलब कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है, आधा नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, तो उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उनको फेज 2 की तैयारी कितनी करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे हम लोग जानेंगे। हमारे साथ अविनाश सर हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर जी मेरा 1.5 नंबर ज्यादा है, 1.5 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, तो मुझे फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। दूसरा बैच हम लोगों का जीडी का है और उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से ज्यादा है फिर भी बैठे हुए। सर, मैंने उनको बताया कि आपका 1 नंबर, 1.5 नंबर ज्यादा है तो आप कम से कम फेज 2 की तैयारी जब कर लोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा। मैंने ये बोला। सर, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं मेरा 1-2 नंबर ज्यादा है तो हम करें कि ना करें, अगर ये उलझन में है तो उन बच्चों को कैसे सोचना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है सर। सबसे पहली बात तो 1 नंबर का ज़्यादा होना, 2 नंबर मतलब कटअप से 1 नंबर 2 नंबर ऊपर होना जी और 8 नंबर ऊपर होना, ये इनके लिए मायने नहीं रखता है। ये उनका काम है जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि कट ऑफ का मतलब ही होता है कि जो स्कोर, जो बैरियर, जो बार हमने सेट किया है वहां से लेके वहां से ऊपर वाले बच्चे मुझे पसंद हैं, हमारे काम के लायक हैं, तभी उतना कट ऑफ सेट होता है। तो जिन बच्चों का 1 नंबर भी ऊपर है, 2 नंबर भी ऊपर है, 4 नंबर भी ऊपर है, उनको जीडी की तैयारी, जीडी मतलब जीडी प्लस फिजिकल की तैयारी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, लग जाना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि अगले फेज में, अगर अगले एग्जाम में रिटेन आपका निकल गया, भगवान करे निकल जाए, हम लोग भी ऑल द बेस्ट बोलेंगे हमेशा आपके लिए। तो अगर निकल गया तो आपके पास आइडियाज तो होंगे कि बाय द वे हम फिर से पटना में करतार कोचिंग में नहीं आ सके किसी वजह से, तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिला हुआ रहेगा। उसको खाली फ्रेशन अप करना होगा कि क्या किया जाए ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए जो भी बच्चे हमारे हैं जिनका रिटेन में जो क्वालिफाइड घोषित हुए हैं, वो बिल्कुल जीडी की तैयारी में और जीडी और फिजिकल की तैयारी में सीरियसली लगें। इस साल का हमारा ये दूसरा बैच है। इस बार जो रिटेन निकल चुका है वो एक बैच चल रहा है, ये दूसरा बैच का फोटो है। ये सारे बच्चे, इनमें से बहुत सारे वैसे हैं जिनका 1-2 नंबर ऊपर गया। ये सारे बच्चे फिर भी पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं कि नहीं भाई, हमें इस तरह से परफॉर्म करना है जीडी में कि 1 नंबर ऊपर है फिर भी सामने वाले की नजर में हम बिल्कुल आए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने बच्चों को बोला है कि भैया आप देखो, कम से कम पिछली बार भी ऐसा हुआ है सर कि बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप देखे होंगे अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं एयरफोर्स का, तो एक बार ऐसा भी हुआ है कि जब हम लोगों की मेरिट जो बनी है वो कट ऑफ से पॉइंट में आ गया, एक जी नंबर भी नहीं बढ़ा, पॉइंट में कुछ इंक्रीज हुआ है। तो कब ये पॉइंट में इंक्रीज हो जाएगा, कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। जी और जैसा बिल्कुल। सर ने कहा और मैंने भी बहुत स्टूडेंट को बोला है कि यार अगर आगे कुछ हो भी नहीं पाया तो एटलीस्ट तुमको एक्सपीरियंस तो मिलेगा बिल्कुल कि बिल्कुल। वहां पे दौड़ में क्या हुआ, जीडी में क्या हुआ, प्रोसेस तो याद रहेगा। और क्या दूसरी होता बात कि मान लो अगर अगले वेट करते, अगले एग्जाम का वेट ही करते हो, तो अगले वेट में अपने अगले एग्जाम में हम लोगों का फेज 2 के अंदर 2 टेस्ट बढ़ने वाला है जी। और वो टेस्ट का एक्स्ट्रा, एडेप्टेशन 1, एडेप्टेशन 2 जो बिल्कुल, नया किया तो है। उस टेस्ट का एक्स्ट्रा प्रेशर आप क्यों झेलोगे। आपका एटलीस्ट वहां पे जब झेलोगे, मान लो इस बार नहीं हुआ, तो जब वहां पे जाओगे तो एक ही एक्स्ट्रा रहेगा ना बर्डन, बाकी सब तो आप तो फेस करके आगे बढ़ चुके हो। तो आपको फेज 2 की 100% तैयारी करनी चाहिए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपका 1 नंबर ज्यादा है कि 2 नंबर ज्यादा है कि 3 नंबर, आप मेरिट में आओगे कि नहीं आओगे, ये सोचना ही नहीं है। ये मेरा सोचना काम नहीं है। हमारा नंबर बढ़ गया, हम कट ऑफ में आ गए। जैसे होता है ना सर कि यार हमको प्राइमरी स्टेज का नॉलेज हो गया तो सेकेंडरी में आप कम से कम सेकेंडरी का भी लो, जितना भी पॉसिबिलिटी है उन सारे एक्सपीरियंस को गेन करो। एटलीस्ट अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो अपने छोटे भाई को समझा सकते हो कि हम गए थे वहां पे, ये हुआ था। और मैं तो कहूंगा सर कि इस बार कट ऑफ हाई गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाई कट ऑफ जाने का एक ये भी फायदा होगा कि कट ऑफ से बहुत ऊपर फाइनल मेरिट बनेगा हाँ नहीं। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है फिर से वही चीज रिपीट हो कि मान लीजिए 36 कट ऑफ गया तो 36.8 36.9 तक में ही मेरिट बन बन के जाए आ जाए। हाई ये कट सब ऑफ का बिल्कुल ये आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल सोचिए नहीं, तैयारी में लगिए। सोचने में समय वेस्ट करने से कोई फायदा है बिल्कुल। नहीं, तो तैयारी ये में लगिएगा तो फायदा होगा। 100% यही बात मैं कहने के लिए इस वीडियो को बनाया था ब्रदर
इस सेशन को हम लोग बनाए थे कि अगर आप उलझन में हो कि आपका 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर ज्यादा है तो हम क्या करें, तो उलझन में नहीं रहना है, आपको फ्रैंक बन के आगे बढ़ना है कि भैया हम फेज 2 में जा रहे हैं और फेज 2 में सिलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ जा नहीं रहे हैं, फेज 2 में सिलेक्ट हो रहे हैं और मेरिट में भी आएंगे। इस उम्मीद के साथ जब आप काम करेंगे तो 100% कर पाएंगे। और सर एक बात और है कि यही जो बैच है, हमारे दोनों बैचेज हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो पिछला एग्जाम में जीडी फेस करके आए हैं, मेरिट आउट हो गए हैं। जी। तो अभी क्या आप आइएगा क्लास में तो आप देखिएगा कि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो पहली बार जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो फेस होके रिजेक्ट होके आए हैं, उनका परफॉर्मेंस में पहले ही दिन से अंतर नजर आ जाता है। उनको बहुत ज्यादा गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती है। इस बार उनका स्कोर भी अच्छा हुआ है और जीडी में भी फुल कॉन्फिडेंस में, उनको तरीका भी पता है। और जो बच्चे नए हैं उनको उनका एक्सपीरियंस मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उनको कॉन्फिडेंस आती है। हाँ बिल्कुल। जब ये बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम लोग का कहना रहता है, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि आप फिजिकल संभाल लो, हम आपका जीडी संभाल लेंगे। 100%। तो जो बच्चे मेरिट आउट होके आए हैं वो इस बात को एफर्म करते हैं नए बच्चों के सामने कि हाँ जी, जीडी में तो लोड यहाँ पे नहीं, मैं भी आया था तो 0 था, कुछ भी नहीं बोल पाता था, पैर हाथ कांपते थे, लेकिन जीडी का यहाँ का पूरा जब कोर्स होने लगा तो कोर्स खत्म होने से पहले ही हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए थे कि नहीं, हम लोग भी अच्छा कर जाएंगे। बिल्कुल होगा। और यहाँ पे सिर्फ जीडी ही नहीं, जीडी तो क्लासरूम में आप कर ही रहे हो, जीडी के अलावा फिजिकल भी आप 100% कर पाओगे। कि पिछले 4 सालों से 4 एग्जाम से मैं देख रहा हूँ, फिजिकल में भी हमारे करतार के कम बच्चे छटते जी, क्योंकि आपकी तैयारी इस लेवल की हो सकती है। यहाँ पे फिजिकल की स्पेसिफिक ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी है। तो आप आओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर आओ। फिजिकल और जीडी ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, करतार कोचिंग से। और हम लोग आपको जितना भी सपोर्ट होगा, जितना भी आपके सिलेक्शन में उपयोगी है कि इतना हमारे पास होना चाहिए, वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको हम लोग आपके अंदर डालेंगे, उसको इम्प्रूव कराएंगे। चलिए इस सेशन को हम लोग यही पेंट करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।